रात में 2 बजे हुणे बम ब्लास्ट से हम यहाँ चुदना कि भूकंप आएगी हम पूरी मकान गिरी होली थी हम होता है। अब मकान भी अब जो जिन पर रह रहे वो भी गिरने वाली है। पहाड़ की मकान रहती तो लोग दिखा रहे हमारे शरण जमीन ऐसी धसक रही नीचे को जा रही वो तब हो गया हमको ऐसे ही बर्बाद कर दिया हमारे बाल बच्चों को। ये मकानों पर ये दरारों पड़ी कख जान हम लेक बेटी कुछ मकान हम अपने आप गिरेल हैं। अब न हमारे बच्चों नौकरी से न कुछ से न हमें बेटी बुआरी बेरोजगार। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ गुसाई और मैं अभी गौचर आया हूँ। गौचर के पीछे एक ये रेलवे साइट है। कर्णप्रयाग और ऋषिकेश लाइन का महत्वपूर्ण एक योजना है। उसके पीछे एक अंतिम टनल जो है ये बन रही है। ये इस प्रोजेक्ट का अंतिम टनल है और कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। बात करते हैं उनसे, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्यों परेशान हैं। आइए चलिए बात करते हैं उनसे। शिकायत हमारी तरीके से तो कि कूड़ी पुंगड़ी हमारे सब चली। अच्छा, अब रे सवाल है कि जो इन्होंने वायदा कर है वो कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो। एक दूसरी बात क्या थे कि जो हमारा और जाना रास्ता है अब मंदिर से लेकर के गंगा जी से लेकर के चरागाह तक हैं वो सब बंद हो गया। अभी जो इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाए सिर्फ जो हमारे वन पंचायत है वो उन्होंने उजाड़ी था डंपिंग यार्ड बनाई। ये सुनवाई नहीं है, मतलब कोई सुनवाई कुछ नहीं थे। और खाली हमारे जो इन लड़का थे नहीं इवन हम रोजी रोटी जाओ। अब रोजी रोटी तो मौका खा दो हैं जब तुम्हारी हो तो रोनो बैठे कानून सही तरीके से कि रोजी रोटी का कोई मिलेगी। रोजी रोटी भी तभी मिलेगी जब तुम्हारा रोनो ठिकाना हो। ये मेरा मकान है और मेरे मकान से जो धमाके हो रहे हैं उससे सारे मेरे घर पे दरारें आ चुकी है और सारी टाइल्सें मेरी गिर चुकी है। कम से कम मेरी 10-12 टाइल्सें जो है कि वो गिर चुकी है और बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो भटनगर गांव में बहुत नुकसान हो रहा है। नया मकान जो ये नया मकान है अभी हाल ही में बना है, 2 साल हो रहे मकान बने हुए और बहुत परेशान है हम लोग। हमारे मकान पर पूरी दरार पड़ी। अच्छा। पूरी मकान फटी बाहर भीतर देख ला तुम। तो क्या लग रहा है आप ब्लास्टर भी हैं? हाँ ब्लास्टर नहीं की तो नहीं बनी पर से 20 साल में नहीं आए बढ़िया। अयो बाहर भी देखा तुम पूरी दरार बाहर भी देख जा। तो क्या आप डर हो रहा है क्या है? हाँ डर नहीं था। डर नहीं है यो भूए का तो मकान भी आ गया उसको देख लिया सो पड़ी पूरी दरार देख लिया सोच पूरी दरार पड़ी पूरी मकान का सो देख लिया। हम मकान पर से पुनः बड़ा ये मैं नुकसान हूँ बाबा क्या कहना हम नहीं भाई हम तो सरकार के पैसों दे दो मकान आ पैसा नहीं और कि सोरिंग बंद करो ब्लास्ट है चोटी ये थे नहीं मकान हमारी में खराब हो गया था क्या क्या दियो सरकार हम तय हो। तो आपको अब यहाँ डर लग रहा होगा? डर वाला हम अब बच्चों का इनका पालना भूकंप ओला हम बयान नहीं पढ़ना कुछ ही होएगी और कुछ भूकंपन बोल तो भूकंप हम अब भूकंप में भी और का भी झटका था बस नालोड़ हम इनका पकड़ना जाओ सोरिंग होनी पार थे इनका दबोना रात दिन था हम भेड़ दो रात क्या कहना मुन है। सब मुख्य समस्या हमारी ये है कि विगत कुछ माह से 6-7 माह से यहाँ पे जो रेलवे की कार्यरत कंपनी है DBL उसके द्वारा प्रॉपर ब्लास्टिंग की जा रही है और ब्लास्टिंग की जो क्षमता है पावर है वो बहुत अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण हमारे मकानों में इस प्रकार की दरारें सब जगह आ चुकी हैं। लगभग प्रत्येक घर में हर घर में ऐसी दरारें आ चुकी हैं। इस मकान को बने हुए अभी 3 या 4 साल हो रहे हैं हमारे मकान को बने हुए अभी तक और इस प्रकार की दरारें आ चुकी हैं और इनका कोई नियत समय नहीं है। लगभग रात कभी 1 बजे कभी 2 बजे कभी रात के 12 बजे कभी 11 बजे कोई फिक्स टाइम नहीं है और यहाँ तक कि बच्चे रात को सोने के लिए बहुत डर रहे हैं। सोया बच्चा उठ जा रहा है और कोई बुजुर्ग है कोई किसी को तकलीफ़ है उनको बहुत नुकसानदायक है ये चीज़ें। और इसकी प्रॉपर अगर हमारे भवन कल के दिन भूकंप थोड़ा सा भी रिएक्टर पे मैंने 5 का भूकंप भी आता है तो कहीं ना कहीं अगर हम रात के 1-2 बजे सो रखे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी जान माल को भी खतरा है और आर्थिक रूप से तो हमें खतरा हो ही रहा है। इनके द्वारा ये रीजन दिया गया कि TBM इस पर काम नहीं कर रही है जो हार्ड रॉक है और इस हार्ड रॉक पे काम नहीं करे तो इसलिए हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ी है। बल्कि इसमें इस परियोजना के महाप्रबंधक डंगवाल जी से भी मेरी इस माह की 9 तारीख को बात हुई थी। उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप TBM से क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि TBM नहीं हमें तो ब्लास्टिंग तो करनी ही करनी है। तो हमने कहा ब्लास्टिंग के लिए ऑप्शन तो रखो, आप हमारे मकानों का सर्वे करवाइए और इसका भुगतान करवाइए जो भी है हमें आप भुगतान करवाइए इसका, ताकि हम कुछ और व्यवस्था कर सकें। और अगर किसी दिन किसी जान माल का खतरा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। तो इसके लिए पूर्ण रूप से हम RVNL को ही जिम्मेदार मानेंगे।
जी बिल्कुल। आज जो जिस प्रकार की तपोवन में त्रासदी आई थी, अगर उस प्रकार से थोड़ा भी हमें खतरा बढ़ता है तो हमारी जो अब ज़मीन है ये इतनी नाजुक हो चुकी है कि बिल्कुल भी हमें समय नहीं मिलेगा। अगर ऐसी इस प्रकार की कोई भी भयावह घटना होती है तो समय का बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं मिलेगा अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो हमारे रेल विकास निगम के द्वारा जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो काम चल रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे जो है स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। 2 कंपनियां हमारे यहाँ पर जो है रेलवे टनल का काम कर रही हैं। आपका जो है आपका DBL कंपनी काम कर रही है और आपका जो है मेघा कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। तो इन दोनों कंपनियों की मनमानी की वजह से स्थानीय काश्तकारों को या स्थानीय जो यहाँ पर लोग हैं, इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसलन जो है, जैसे ये इनका जो ब्लास्टिंग का जो टाइम है, टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उस ब्लास्टिंग का कोई औचित्य नहीं है, कोई टाइम नहीं है। मैं जब यहाँ पर नगर पालिका में अध्यक्ष हुआ करता था तो हमारे साथ इनका MOU हुआ था और वहाँ पर जो है रेल विकास निगम के अधिकारियों ने मुझसे कहा था कि जो हमारा जो टनल बनेगा वो TBM यानी टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बनेगा। लेकिन आज जब मैं ब्लास्टिंग यहाँ पर देख रहा हूँ तो निश्चित तौर पर बड़ी हैरानी होती है। आप ये कह रहे हैं कि बगैर ब्लास्टिंग के जो है यहाँ पर टनल बन नहीं सकती है, तो चलिए हमने स्वीकार कर लिया बगैर ब्लास्टिंग के टनल नहीं बन सकती है। लेकिन उस ब्लास्टिंग का क्या मायने हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक बहुत सारे घरों में यहाँ पर जो है ब्लास्टिंग के कारण जो है घरों के अंदर दरारें पड़ गई हैं। यहाँ पर हार्ट पेशेंट हैं, यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं जो ब्लास्टिंग को सहन करने की स्थिति में नहीं है। और इस ब्लास्टिंग से केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि तो जो है स्थानीय लोगों को, जानवरों तक को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और हमसे इनके जब वार्ता हुई तो इन्होंने कहा था कि ये जो है कंट्रोल ब्लास्टिंग होगी, लेकिन ये कंट्रोल ब्लास्टिंग न होकर के अनकंट्रोल ब्लास्टिंग का ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ब्लास्टिंग कर रहे हैं और रात को ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इसका कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है कि ब्लास्टिंग कब होगी, क्या होगी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे जो है आज मैं समझता हूँ कि हमको छलने का काम रेल विकास निगम ने किया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ रेल विकास निगम को। माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी की अगुवाई में आज हम लोग अभी जो है एक आंदोलन भी इनके खिलाफ कर रहे हैं कि यदि इन्होंने जो स्थानीय काश्तकार हैं या जो रेलवे के जो लोग प्रभावित हैं, इनका जो हमारा क्षेत्र जो रेलवे से अफेक्टेड जो लोग हैं, इनकी समस्याओं का इन्होंने समाधान नहीं किया तो निश्चित तौर पर हम लोग एक जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है रेलवे विकास निगम के खिलाफ या जो ये निर्माणाधीन कंपनियां जो ये कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, इनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है आंदोलन का बिगुल बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इससे बड़ा एक और इशू और भी है, इनके साथ हमारा जो कमिटमेंट हुआ था रास्ते की, नाली की या जो CSR जो होता है उसके बारे में बात हुई थी। यहाँ पर जो है हमारा बहुत पौराणिक मंदिर है, हमारा कालिका मंदिर है, उसके बारे में बात हुई थी, उसकी अपलिफ्टिंग के, उसके सौंदर्यन की बात हुई थी, हॉस्पिटल के बारे में बात हुई थी, पार्क के बारे में बात हुई थी, अफेक्टेड गांव भटनगर या ये साकेत नगर, रानो, सिवाई जो भी हमारे नज़दीकी गांव हैं, इनके समुचित जो है व्यवस्थाओं के प्रबंधन के बारे में बात हुई थी। और उससे बढ़कर जो है जो हमारे हज़ारों की संख्या में लड़के जो आज घरों में बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इनसे वार्ता हुई थी कि जो हमारे जो लड़के बेरोज़गार हैं इनको ये कंपनियों में लेंगे, इनको नौकरी उन पर लगाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज दोनों कंपनियां काम करने के बाद अपने वादे से मुकर रही हैं और जो हमारे लड़के जो यहाँ पर बेचारे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको नौकरी न दे करके ये बाहर से जो है ठेके सिस्टम पर बाहर बिहार से, बंगाल से और पता नहीं कहाँ से जो है लड़के मंगवा करके उनको नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे युवाओं के साथ भी और बड़ा इन्होंने छल करने का काम किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने शीघ्र हमारे मांगों पर जो माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी और जो एक मुहिम हमने चला रखी है उस पर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम रेलवे विकास निगम के कार्य को रोकने के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी रेल विकास निगम की होगी।